नमस्कार साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका समरी लेक्चर है वो कंटिन्यू चल रहा है और आपके रिस्पांस को देखते हुए लगता है कि मुझे इसको आगे और अच्छे से कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन किए हुए हैं। पिछले लेक्चर्स की तरह मैं उन्हीं फैक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आए हुए क्वेश्चन हैं। तो साथियों, मैं इनको पहले बहुत अच्छे से खुद पढ़ता हूँ, ये मेरे पढ़े हुए लेक्चर्स हैं। तो जैसे मैंने तैयारी करी है बिल्कुल वैसे ही आपके साथ ये मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आपका कम से कम समय में आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की झीलें एवं जलप्रपात, लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? तो जैसे विवर्तनिक हैं, लैगून हैं, हिमानी निर्मित हैं, वायु निर्मित हैं, डेल्टा है, लवणी झीलें। तो कई ऐसी झीलें हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी झीलें किस प्रकार की हैं। जैसे विवर्तनिक झीलों की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल बुलर झील कश्मीर में, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है धरातल के उठने धंसने से होता है। कुमाऊं हिमालय में भी कुछ झीलें हैं। अगर लैगून की बात करें तो अक्सर कर ये पूछी जाती हैं। तो समुद्र तट के किनारे बनता है इनका निर्माण। जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू चट्टान प्रवाल भित्ति के मुख्य जल से अलग हो जाता है तो लैगून तट यानी कि लैगून झीलें बनती हैं। इसमें चिल्का प्रमुख है, पुलिकट है, बेम्बनाद है, अष्टमुदी है। तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा भी जाता है कि लैगून झीलें हैं कैसी हैं। जो हिमानी निर्मित झीलें हैं तो हिमानी या हिमनद के अपरदन से निर्मित होती हैं। इनमें आप देखें तो नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपाताल, रूपकुंड। वायु द्वारा निर्मित जो झीलें हैं इनमें ज़्यादातर लवणी झीलें होती हैं। इन झीलों को प्लाया भी कहा जाता है। ये अपरदन से निर्मित, हवाओं के प्रवाह अपरदन से निर्मित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं सामर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूण, करसर, ऐसी प्रमुख नदियां हैं, झीलें हैं। तो ऐसे भी डिवीज़न करके पूछा जा सकता है। अगर डेल्टाई और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलों को देखें तो कोलेरू झील जो है वो एक डेल्टा झील है। डेल्टा प्रदेशों में नदी वितरिकाओं के मध्य में जो बन जाती हैं, तो जैसे कृष्णा गोदावरी के बीच में बन गई है एक झील, इसे कहते हैं कोलेरू झील। इसी प्रकार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो झील होती है तो उसे कहते हैं, जो क्रेटर में पानी भर जाता है उसे कहते हैं लोनार झील, इसका एक एग्जाम्पल है। तो कई यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो पर्टिकुलर लेक है वो किस टाइप की लेक है। ठीक है, तो टाइप को लेके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। प्रमुख झीलों में जो डिस्कशन किया गया है उनको देखते हैं। जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है, तो पहले तो इनका स्टेट वगैरह ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनकी जो विशेषताएं हैं उनसे क्वेश्चन बनता है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर पाए जाते हैं तैरते हुए द्वीप। इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है फुमदी। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। केमजुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। संगाई हिरण का प्राकृतिक आवास है यहाँ पर। और अपनी जैव विविधता के कारण जो मणिपुर की जीवन रेखा है वो लोकटक झील को कहा जाता है। ये एक रामसर साइट भी है। यहाँ पर एक जलविद्युत परियोजना है जिसका नकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ रहा है। पुलिकट झील को देखें तो यही पूछा जाता है किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो मैप पर देखिएगा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये लैगून झील के अंतर्गत आती है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित लैगून झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, लगभग 96 किलोमीटर। ये रामसर साइट भी है। केरल की लगभग 10 नदियाँ अपना मुहाना यहाँ बनाती हैं, जैसे पंबा और पेरियार वगैरह। इस झील में 2 द्वीप हैं, वेलिंगटन और वल्लार पदम। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता, जिसे कहते हैं वल्लाम कली, ये ओणम के पर्व पे मनाया जाता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चिल्का झील को देखें तो ये देखिए तटीय झील है और ओडिशा में है। लैगून झील है, खारे पानी की झील है। तो पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे खारा पानी का सबसे बड़ा देखें तो सांभर है, लेकिन अगर पूर्वी तट पर देखें तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का है, लैगून झील। इस पर अनेक द्वीप स्थित हैं, जैसे नालाबान द्वीप इसमें इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ डिस्कस किया गया है। अब इसके अलावा कुछ राज्यों से संबंधित प्रमुख झीलें हैं, तो इनको देख लेते हैं। इसको आप बुक में लेके पढ़ भी सकते हैं। जो प्रमुख हैं उत्तराखंड में, तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, रूपकुंड। ये अक्सर कर आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित हैं। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमरिसर जो है गुजरात में है। सूरज कुंड इम्पॉर्टेंट है, हरियाणा में है।
कांजली हरके बैराज आप जानते ही हैं, रोपड़, कांजली, ये सब पंजाब में है। राजस्थान की झीलें हैं पिछोला, सांभर, पंचपदरा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर। जम्मू कश्मीर की हैं डल, वुलर, अनंतनाग, नागिन, वेरीनाग, शेषनाग। लद्दाख की हैं पैगोंग सो, सोमोरिरी। अभी देखिए हमको यहाँ पर समरी लेना है तो मैं इनको बहुत याद कराने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको याद कराना चाहिए, थोड़ा मैप पर इसको डिस्कस करना चाहिए, तो आप कमेंट मुझे लिखिएगा, मैं इसको ट्राई करूँगा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने की। मेघालय में स्थित है उमियम, मणिपुर में स्थित है लोकटक, मिजोरम में स्थित है पाला। तो ये कुछ झीलों के, इनको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। सिक्किम में है गुरुडोम, डोंगमर और चोलामू। केरल में है बिम्बनाद अष्टमुडी जो लैगून झील है, सस्तम कोट्टा। कर्नाटक में बेलांदूर, पंपा सरोवर। तमिलनाडु में बेरिजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरम बक्कम। असम में है दीपोर बील, सोन बील, हाफलांग, तो बील वाले असम में हैं। महाराष्ट्र में है लोनार, ये जो है ज्वालामुखी क्रेटर में स्थित है। पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू। कुछ मानव निर्मित झीलों के भी यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोन की सहायक नदी है रिहंद, उस पर बना हुआ है। स्टेनले जलाशय जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है, जो मेट्टूर बांध है उसी के पीछे ये निर्मित है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर, देखिए यहाँ था ये गोविंद बल्लभ पंत, ये है गोविंद सागर, इंपॉर्टेंट है। तो ये भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप और जवाहर सागर जो है राजस्थान में है, तथा गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है, ये चंबल नदी पर सारे निर्मित हैं। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। तो ये मानव निर्मित झीलें हैं, बांध वगैरह बना के यहाँ से सिंचाई परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। जलप्रपात को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर थोड़ा उनको डिस्कस किया गया। आइए देखते हैं प्रमुख जो जलप्रपात है इनको याद करने की कोशिश करेंगे। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही हैं, इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी प्रपात। तो ये कर्नाटक की सारावती नदी पर स्थित है। सारावती नदी पर स्थित है ये जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी प्रपात। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर है धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा। तो धुआंधार जो है जबलपुर में है, दुग्धधारा और कपिलधारा जो है अमरकंटक के पास में है, दोनों पास पास हैं। तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात जो है ओडिशा में स्थित है, ये मचकुंड नदी पर है। मचकुंड जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, मैंने इसको यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। गोकक प्रपात जो है वो घाटप्रभा नदी पर स्थित है। घाटप्रभा कृष्णा की सहायक है, ये कर्नाटक में स्थित है। चूलिया प्रपात चंबल नदी पर स्थित है, चंबल यमुना की सहायक है, ये राजस्थान में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी के बाएं तट पर मिलती है, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, ये झारखंड में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में गिरती है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये बीहड़ नदी जो है ये सहायक नदी है टोंस, उस पर स्थित है, टोंस की सहायक नदी है बीहड़, ठीक है। तो ये गंगा की जो सहायक नदी आती हैं दाहिने तट से, तो उसमें है यमुना, सोन, टोंस वगैरह, तो उसी जो टोंस है उसकी सहायक नदी है बीहड़ और उसी पर ये स्थित है चचाई जलप्रपात, ठीक है। अगला देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। और भारत का जो सबसे ऊंचा है वो है कुंचिकल, ये यहाँ पर दिख रहा होगा कुंचिकल जलप्रपात, तो ये वाराही नदी पर है कर्नाटक पर। तो आप देखेंगे कर्नाटक में ये छोटी नदी है, कई नदियों लगभग 5 नदियों को मिल करके ये पंचगंगा वल्ली नाम से ये अरब सागर में गिरती है, नाम है वाराही नदी। तो वाराही नदी पर स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें जो हाईएस्ट पूछा जाता है वो कुंचिकल को ही माना जा रहा है, ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो पहले किताबों में जो गरसोप्पा मिलता था शरावती नदी पे, लेकिन अब जो वर्तमान का डेटा है प्रेजेंट का वो कुंचिकल जलप्रपात ही है, तो यही आपका आंसर होगा। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है ये रारू नदी पर है। तो रारू नदी जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ये झारखंड में है। दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी है, कांची नदी भी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, ये झारखंड में स्थित है।
साडनी जो है ये शंख नदी पर स्थित है। शंख और कोयल मिल करके बाद में ब्राह्मणी नदी बनती हैं, जो कि उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो साडनी जलप्रपात है ये झारखंड में स्थित है। तो जलप्रपात को लेकर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश की है कि वो नदियाँ किसकी सहायक हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। अब भारतीय नदियों के तट पर बसे जो प्रमुख शहर हैं उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इसको मैप पर आप लोकेट करिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ, जैसे कि जो आपको याद रहे थोड़ा। जैसे आप देखें कि सहारनपुर किसके किनारे है, तो गंगा के किनारे है। बिजनौर ये भी गंगा के किनारे है। फतेहपुर गंगा के किनारे है। तो ऐसे कई हैं। जैसे पटना है ये भी गंगा के किनारे है। बक्सर, मुंगेर, भागलपुर ये सब गंगा के किनारे स्थित हैं। यमुना के अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो यमुना के किनारे स्थित हैं, ज़िले हैं। नई दिल्ली भी यमुना के किनारे ही स्थित है। अगर संगम की बात करें दोनों की, तो ये प्रयागराज में इनका संगम होता है उत्तर प्रदेश के। ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन कौन से हैं, तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली, धुबरी वगैरह असम के हैं ये। इसी प्रकार महानदी में के जो हैं, महानदी के किनारे तो कटक है, संबलपुर है, ये उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी महाराष्ट्र के जो शहर हैं नासिक और नांदेड़ वो पड़ते हैं, और आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी ये गोदावरी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार कृष्णा के किनारे हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और सांगली महाराष्ट्र। और कुछ प्रमुख यहाँ पर दिए गए हैं। जो कावेरी के किनारे हैं तिरुचिरापल्ली, ईरोड, तंजावुर ये तमिलनाडु का है। और श्रीरंगपट्टम, मैसूर जो है वो कर्नाटक का है, ये भी कावेरी के किनारे स्थित है। नर्मदा के किनारे जबलपुर, भेड़ाघाट आप जानते ही हैं। होशंगाबाद भी नर्मदा के किनारे ही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भरूच जो गुजरात का है वो भी नर्मदा के किनारे स्थित है। तापी के किनारे सूरत है, ये फेमस है, इसको आपको याद होगा। याद रखें मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, बैतूल वो भी तापी के किनारे है। सरयू अयोध्या फेमस ही है, सरयू के किनारे अयोध्या है। साबरमती के तट पर है अहमदाबाद और गांधीनगर, दोनों को याद रखेंगे, गुजरात का है। वैगई के किनारे है मदुरै, ये तमिलनाडु का है शहर। ब्राह्मणी के किनारे है राउरकेला, ओडिशा। अब गोमती के किनारे देखते हैं, तो गोमती के किनारे लखनऊ भी पड़ता है, जौनपुर भी है, सुल्तानपुर भी है। राप्ती के किनारे है गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश का है। चंबल मध्य प्रदेश का ग्वालियर और राजस्थान का कोटा, ये चंबल के तट पर स्थित है। हिंडन के तट पर स्थित है गाजियाबाद। छिप्रा के तट पर है उज्जैन, मध्य प्रदेश का है ये। बेतवा के तट पर है सांची, विदिशा, मध्य प्रदेश का। और रामगंगा के तट पर है उत्तर प्रदेश का बरेली और मुरादाबाद। इसी प्रकार मांडवी पे आपने देखा ही प्रपात, तो ये पणजी स्थित है, गोवा का। हुगली के तट पर है कोलकाता। सतलज के तट पर है लुधियाना, पंजाब। और मूसी के तट पर है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। और इंद्रावती के तट पर है जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का। और मंदाकिनी के तट पर है गुप्तकाशी, उत्तराखंड का। इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी जो ग्लोब पल रेखाएं हैं उनको कौन कौन सी नदियाँ काटती हैं, एक शॉर्ट नोट डिस्कस किया गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कांगो नदी जो है, कांगो या जारे नदी अफ्रीका की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो कांगो का यहाँ पर बताया गया है। इंडियन ज्योग्राफी से हट के है, फिजिकल में पढ़ेंगे, लेकिन दिया है तो डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नील नदी का उद्गम जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। ये कर्क रेखा को भी पार करती है, तो मतलब ये भूमध्य रेखा को भी टच करती है और कर्क रेखा को भी। तो ये ऐसी नदी है जो दोनों महत्वपूर्ण रेखाओं को टच करती है। लिम्पोपो अगर आप दक्षिण अफ्रीका के आसपास देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, तो वहाँ पर ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या भारत में भी कोई ऐसी नदी है, तो जी हाँ, माही नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणियों से निकलती है। ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, जैसे हमने अभी तक पूरा अफवाह पढ़ा है उसको लेके यहाँ क्वेश्चन हैं, इनको समझते हैं, हल करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो देखिए, सिंधु में देखेंगे तो आप सिंधु का जो विस्तार होता है, सिंधु की सहायक नदी है चेनाब, चेनाब में आके मिलती है झेलम, चेनाब में ही आकर के मिलती है सतलज, सतलज की सहायक है ब्यास। तो आप देखें कि इसमें आपको सारी नदियाँ लगभग मिल जाती हैं, रावी भी आकर इसी में मिलती है। लास्ट में देखेंगे जो चेनाब है इसकी प्रमुख सहायक नदी है।
तो चिनाब ही होगी जो सिंधु में सीधे आके मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए, चिनाब नदी। तो इसका आंसर हो गया 1 का ए। दूसरा है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? तो देखिए, डीडवाना आपने देखा था कि जो लवण झील थी उनके नाम थे, तो यहाँ पर इनसे ये आपका मैच कर जाएगा लवण झील। तो इसका हो जाएगा दूसरे का आंसर डी, लवण झील। ठीक। तीसरा है, मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। इनमें से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, भले बुक में दिया हुआ है लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि जब एटलस पर मैंने इसको सर्च किया तो ये सारी नदियाँ जो हैं आपके पूर्वी तट पे ही मिलती हैं। ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा भी, नागावली और वंशधारा भी। विकल्प में यहाँ 2-4 भी बन सकता है, 1-3 भी बन सकता है, और भी इसमें विकल्प बन सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखिएगा। वैसे जो इस बुक में आंसर माना गया है 1 और 3 को माना गया है डी को। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, लेकिन ये लगभग सारी पूर्वी घाट की ही नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? मतलब गंगा नदी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होनी चाहिए उसके बेसिन में। तो पुनपुन, अजय, चलांगी, जोंक ये नदियां हैं। तो देखिए, पुनपुन नदी जो है वो बिहार में स्थित है, बिहार में बह के मिलती है। अजय नदी जो आपने हो सकता है ना सुना हो, तो ये अजय नदी जो है अगर आप बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखें तो हुगली की सहायक नदी है, काफ़ी लंबी है ये आपके बिहार से लेके, झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक आके हुगली में मिलती है। आप मैप पर देखिएगा, मिल जाएगी। जलांगी नदी जो है ये वास्तव में जब गंगा बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है तो उसका नाम हो जाता है यहाँ पर पद्मा। तो पद्मा की ये एक वितरिका हो जाएगी। वितरिका का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, जो दोबारा नहीं मिलती। और आप जानते हैं कि पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, तो हुगली में आके ये मिल जाती है। तो पद्मा से निकल करके कहाँ जाती है? हुगली में। कौन सी नदी? जलांगी। लेकिन है तो गंगा नदी का भाग ही ना ये, तो ये भी इससे संबंधित हो गया। जो जोंक है वो महानदी का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि जोंक जो है वो महानदी का भाग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें कथन कारण दिए गए हैं। पहला कथन कहता है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो हालांकि इस बुक में इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको अभी डिस्कस कर देता हूँ कि जो तीस्ता नदी है वो पहले गंगा की सहायक थी और आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। ऐसा कारण क्या है? तो कारण भी यहाँ डिस्कस किया गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है। तो बिल्कुल सही बात है कि हिमालय की नदियाँ जो हैं वो नदी अपहरण करती रही हैं। इसी प्रकार तीस्ता का अपहरण जो है ब्रह्मपुत्र ने कर लिया। तो यहाँ कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या करते हैं। तो पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, छठा है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सांबर है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, तो अभी मैंने डिस्कस किया, ये चिल्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया है, नदी और उसकी सहायक नदी। इसके लिए आपके पास 2 लेक्चर हैं, या तो आप इस बुक को भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर मैंने इसको पढ़ाया हुआ है फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी में, तो वहाँ आप सहायक नदियों का पूरा लेक्चर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जैसे गोदावरी की सहायक नदी है तो दिया हुआ पेनगंगा, सॉरी, महानदी की सहायक है, देखिए शिवनाथ, हसदो, तेल वगैरह वो महानदी की सहायक है। दामोदर की सहायक है बराकर, और कावेरी की सहायक है भवानी। तो ये इसको बाकायदे प्रॉपर हमने मैप पर डिस्कस किया हुआ था। इसका विकल्प मिला लेते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका मैच करेगा बी से, तो आपका 8 का जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती नदी इसमें है सतलज, जो हिमालय को पार करके बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसको भी डिस्कस किया था हमने अपने इस लेक्चर में। झील और उनकी अवस्थिति को यहाँ पर बात की गई है, तो ये बुक में नहीं डिस्कस किया गया था, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ये सारे मैच हैं। साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील जो है हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और काली बेली झील जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये आपका इसमें विकल्प 1 2 3 4 हो जाएगा, और 10 का जो ए है वो विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था नदियाँ पढ़ाते समय कि इनका पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, ऐसे थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अब इसमें यमुना की सहायक हैं, दिया कौन कौन सा है? बेतवा, केन, सिंध, चंबल। अब देखिए, जो चंबल है वो आके प्रमुख नदी यमुना में मिलती है। ठीक, तो इस चंबल की जो आप देखेंगे इसके दाहिने तट पर, चंबल के दाहिने तट पर है सिंध। एक चंबल की सहायक नदी भी काली सिंध है, उसको याद रखिएगा।
तो वो उसके भी दाएं तट से आके, तो चाहे सिंध पूछे चाहे काली सिंध, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपका हो गया चंबल, उसके बाद हो गया सिंध, उसके बाद आएगा आपका बेतवा, और फिर उसके बाद आएगा केन। तो कौन सा हो गया, पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, यानी कि 4 3 1 2। 4 3 1 2 देखो किस में है, ए में है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बेतवा नदी निकलती है अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पश्चिमी घाट। सतपुड़ा तो दक्षिण पड़ जाएगा, विंध्यन ही है आपका जहाँ से बेतवा नदी निकलेगी। थोड़ा इसको मैप पे आप स्टडी करिएगा तो याद रहेगा। हिमनद और नदी को यहाँ पर पूछा गया है कौन कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही बताना है, यानी कि बंदरपूछ से यमुना निकलती है, ये मुझे लगता है सही है, बिल्कुल सही है। 12 सिगरी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये जो है चिनाब, इनका उद्गम यहाँ से है, ये भी सही है। जो मिलाम मंदाकिनी लिखा हुआ है, तो मंदाकिनी जो है ना, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। तो मंदाकिनी को लेके अगर आप देखें तो ये चोराबाड़ी जो केदारनाथ के पास में है ग्लेशियर, अलकनंदा की ये सहायक है मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में आके ये मिलती है मंदाकिनी अलकनंदा से। तो ये मंदाकिनी जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर से, तो ये तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सियाचिन से निकलती है नुब्रा नदी, ये भी सही है। नुब्रा जो है आपकी सिंधु की सहायक है। जेमू से मानस नदी लिखा हुआ है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो कंफ्यूज ना हो। जेमू जो है ये आपके देखें कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जेमू। तो जेमू से तीस्ता नदी निकलती है, जबकि मानस देखें तो आप भूटान के क्षेत्र से ये 3-4 धाराओं से, लगभग 4 धाराओं से मिल करके मानस बहती है, जो आपका मानस अभ्यारण्य वगैरह है उससे पूरा पास होती है। तो इम्पॉर्टेंट जो आपका इसमें गलत कौन सा होता है, 3 और 5 गलत हो जाएगा, पूछा है सही 1 2 4 इसमें सही हो जाएगा। तो ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि रेवाइंस के लिए विख्यात है। तो चंबल के अलावा क्या विकल्प होगा, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो अभी डिस्कस किया था कि जो इसमें कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धारा, भेड़ाघाट 4 विकल्प दिए हैं। कपिल धारा और दुग्धारा जो है अमरकंटक के पास में है, ठीक है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। जो भेड़ाघाट है जबलपुर में स्थित है, तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर। जो भालकुंड है ना, तो ये भालकुंड का नाम एक राहतगढ़ जलप्रपात भी है, भालकुंड का, भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। ये बीना नदी पर है, और ये सागर एमपी में है, सागर जिला मध्य प्रदेश में, बीना नदी पर। अब ये बीना नदी कहाँ है, तो बीना नदी जो है वो बेतवा की सहायक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात देखें तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील पूछा है तो मैं सीधे बता देता हूँ, कोडाईकनाल जो तमिलनाडु है ये कृत्रिम झील है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, यह सिक्किम से होकर बहती है। तो तीस्ता सिक्किम से होकर बहती है, ये बात तो सही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का है वो नहीं। ब्रह्मपुत्र और सतलज देखें तो सिंधु का एक है, तीस्ता का नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा ना। अभी यहाँ सही पूछा हुआ है, तो आपका पहला ही आपको वैसे ही गलत मिल गया। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। अरे भाई, तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती, अभी तो इसके बारे में डिस्कस किया है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये भी आपका विकल्प गलत हो गया। इसमें अगर सही पूछा है तो केवल 2 होगा, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये आप भूल जाइए क्या क्या पूछा है, कहाँ से। चेन्नई से कोलकाता मतलब दक्षिण से उत्तर सीधे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सी नदियाँ पड़ेंगी, सारे इसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पेन्नेरू सबसे दक्षिण पड़ेगा, उसके बाद कृष्णा पड़ेगा, उसके बाद गोदावरी उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, फिर महानदी पड़ेगा, फिर सुवर्णरेखा। तो इनको मैप पर देखिएगा, आपका आंसर आपको मिल चुका है, इसका आंसर होगा सी। अब चलिए यहाँ जलप्रपात को नदी से मिलाना है। दूध सागर किस पर स्थित है, तो मांडवी गोवा में स्थित है। डुडुमा मचकुंड में स्थित है। और उसके बाद देखें तो जोग जो है आपका सारावती नदी पर स्थित है, गोकक घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो ये हो गया 4 2 1 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो आइए देख लेते हैं किस में है 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 पहला ही विकल्प है, इसका हो जाएगा ए सही आंसर है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो शिवनाथ, हसदो, तेल, ये सब किसकी सहायक है, महानदी की हैं। यहाँ पर विकल्प में बागमती, घाघरा, गंडक, कमला दिया हुआ है। 5वां विकल्प दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्योंकि महानदी की है ना, तो इसका विकल्प हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? यहीं पर तो बनता है गंगा नदी बनती है। अलकनंदा और भागीरथी का मेल होता है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, तो इसका विकल्प हो गया डी। हाल ही में से निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? तो केजी बेसिन में कृष्णा गोदावरी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो आपने देखा था दिहांग, दिमांग, कमेन, लोहित, धनसिरी, तो ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये 1, 2, 3 इसका सारे विकल्प सही हो जाएंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा जब प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, और जब दोनों मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है मेघना। मिल करके मेघना नाम से पश्चिम बंगाल में ये पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरती हैं, तो नाम को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, जबलपुर, ठीक है, नर्मदा नदी पर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पर क्या बताना है? नदी बताना है, किस राज्य में बहती है, सहायक नदियाँ हैं। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है बताइए, मैंने पढ़ाया है, तो ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी है तो कहाँ बहेगी? झारखंड में नहीं बहती है, इसका जो बहाव है उड़ीसा छत्तीसगढ़ का पड़ता है, तो ये आपका गलत हो गया पहले ही। सही पूछा है ना, ये गलत है। भीमा जो है किसकी सहायक है? तो भीमा कृष्णा की सहायक है। अब कृष्णा है तो कहाँ बहेगी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो तमिलनाडु भी गलत हो गया। लूनी राजस्थान बिल्कुल सही है। घाट प्रभा जो है वो किसकी सहायक है? कृष्णा की है ना, तो इसका भी कर्नाटक, महाराष्ट्र होगा, केरल गलत हो गया, तो आपको विकल्प मिल ही चुका है, इसका आंसर होगा सी। तो दोस्तों हमने अफवाह के लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 2-3 लेक्चर मैंने इसको कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये आपको बताने का सबसे अच्छा ज़रिया है, अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगला जो वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, उसमें पढ़ाएंगे हम लोग भारत की जलवायु। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझने वाला है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, बुक से बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जलवायु के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।